बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 4.2, जो कि सफ़ा नंबर 104 पे है, और टॉपिक है ग्राफी इजहार। सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो आपका डेटा है आपने उसके ग्राफ बनाने हैं। आपने पिछले टॉपिक में भी ग्राफ बनाने की बात की, इसमें वो और दो तीन तरह के ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। तो पहला वाला ग्राफ जो बता रहे हैं वो है सिंपल बार ग्राफ, जिसे उर्दू में वो सादा कालमी शक्ल कह रहे हैं। ये ग्राफ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कि कोई एक चीज़ है ए और उसकी एक ही वैल्यू हो, इसका एक ही रिलेशनशिप हो। मिसाल के तौर पे ये देखें कि एक चीज़ से मेरी मुराद ये है कि एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप हो। मिसाल के तौर पे जैसे 1989 में क्लास में 90 तलबा थे, ठीक है। 1990 में ये 120 हो जाते हैं, या फ़र्ज़ करें कि 1991 में ये क्लास के तलबा 138 हो जाते हैं। तो इसमें 1989 के सिर्फ 90 तलबा ना, ये तो नहीं ना कि कुछ और भी चीज़ है। तो इस साल की जो वैल्यू है तलबा की वो सिर्फ एक है। तो ऐसे केस में सिंपल बार ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। इसको ना ज़रा मज़ीद वाज़े करते हैं। मैं बुक वाला टेबल बनाता हूँ, फिर हम उसका ना ग्राफ भी बनाएंगे। बुक वाला टेबल ऐसा है कि ये साल है और ये तलबा हैं। 1989 है, उसके अंदर क्लास के अंदर 90 स्टूडेंट्स हैं। 1990 में 120 हो गए, 1991 में 138 हो गए, 1992 में 121, और बाद में 1993 में बुक में दिया है 145। अब देखें एक साल के अंदर जो तलबा हैं, एक साल के अंदर 1989 में तलबा की तादाद सिर्फ एक है ना, ठीक है। तो ये 1-to-1 का रिलेशनशिप है यहाँ से यहाँ। इस 1990 में सिर्फ 120 है, 1991 में 138 है, यानी कि एक साल में या एक क्वांटिटी की सिर्फ एक ही वैल्यू की बात हो रही है, सिर्फ वन वैल्यू, ठीक है। तो ऐसी शक्ल में सादा कालमी ग्राफ बनाते हैं। इसको हम अगले पेज पे दोबारा नीट करके बनाएंगे, लेकिन मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए बता दूं कि आम तौर पे होता यूँ है कि एक क्वांटिटी को आप एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, एक को वाई पे ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इधर एक स्केल से बना लेते हैं। आ, जैसे ये कि जैसे स्टूडेंट्स हैं ये 90 120 वगैरह, तो लेट्स से कि मिसाल दे रहा हूँ जी, ये 90 है। तो साल कौन सा है 1989, तो 1989 का हमने ग्राफ बना लेंगे, जैसे कि हमने वो पीछे ग्राफ बनाए थे ना हिस्टोग्राम की तरह, उस तरह। तो आपने 1989 में ये बता दिया कि 1989 में जी 90 स्टूडेंट्स थे। अब 1990 में 120 हो गए, तो आपने ऐसे करके बना दिया जी 1999 में 120 हो गए। तो ऐसे करके सिंपल बार ग्राफ से ये जो बार्स बनी हुई है ना, तो सीधी सादी बार ग्राफ बनानी है इसमें, ठीक है। अब जब मैं ये 1-to-1 की बात कर रहा हूँ, जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ ज़रा ज़्यादा वाज़ी होगी। तो थोड़ी देर के लिए आप सब्र करें। अगले टॉपिक से जब कंपेयर करेंगे ना, तो ज़्यादा जो है ना वो आसान तरीके से आपको समझ आएगा। अब ऐसा करते हैं, बुक की एग्जांपल करते हैं। बुक में एग्जांपल से पहले वो ये कहते हैं कि आमतौर पे आपको चाहिए कि डेटा को जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने, और अगर ये साल हो तो सालों को तरतीब में लिख लिया। जैसे 89 है, 90 है, 91, 92, 93 तरतीब में लिखे हुए ना, तो ऐसे तरतीब में लिखने। ये ना हो कि 89 के बाद 91 आ रहा है, फिर 93, फिर 90, ऐसे नहीं, तरतीब में लिखें। इस तरह ग्राफ ठीक बनता है और समझ आती ज़्यादा, वरना इंसान कंफ्यूज हो जाता। तो अब इस ग्राफ को मैं बनाने लगा हूँ। पहले मैं दोबारा से टेबल को बनाने लगा हूँ।
एग्जाम्पल में उन्होंने कुछ जो क्लियरली ये कहा है कि एक साल के अंदर हाई स्कूल में मैट्रिक का इम्तहान फर्स्ट डिवीज़न में जितने स्टूडेंट्स ने पास किया ना, एक्सक्यूज़ मी, उनकी तादाद उन्होंने बताई हुई है। जैसे 89 में 90 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया, 90 में 120 ने, 91 में 138 ने, 92 में 121 में और 93 में 145 में। तो इसका बार ग्राफ बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, आप ये पहले भी कर चुके हैं। इस तरह का जैसे वो आपने हिस्टोग्राम बनाई थी ना, वैसे ही करना है। तो यहाँ पे लेट्स से आप सन ले लेते हैं, ये 1989 है, ठीक है। यहाँ पे आप 1990 का बनाएंगे, यहाँ पे 1991 का, यहाँ पे 1992 का, यहाँ पे 1993 का। आप ये देख रहे हैं कि 90 है, 20 है, तो स्केल जो है ना ऑलमोस्ट यूँ समझें कि 150 तक सारे कवर हो सकते हैं। तो लेट्स से कि ये 150 है, ये 100 है, ये 50 है। तो इनके दरमियान भी छोटे स्केल होंगे, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आपके लिए ज़रा बनाना आसान होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने जो 1989 का ग्राफ ने जो मार्क लगाया ना, इसके इर्द गिर्द बनाना। तो मैं बनाने लगा हूँ जी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए 1989 में कितने थे, 90 थे ना। अच्छा, ये आप यूं करके लाइन लगाएं, ये 90 और यहाँ से ये ले। याद रखें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने मोटी कितनी लगाई है और कितनी पतली लगाई है, बस मुनासिब होनी चाहिए कि ओवरलैप ना करें, देखना आसान हो। ठीक है, आप इसको चाहते तो आप ऐसे करके भी लगा सकते थे। ठीक है, आप चाहे अंदर वाला चौड़ाई ले लें, चाहे बाहर वाली ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1990 में 120 थे, तो ये तकरीबन 120 है। तो सॉरी, ये जितना जो भी आप चीज़ चूज़ करें ना, जितनी चौड़ी इधर, तो आपने उतनी चौड़ी फिर इधर बनानी है वो बार। ये नहीं कि एक बार मोटा और एक पतला हो। अगले साल में 138 थे, तो तकरीबन ये 138 आ गए। वैल्यूज़ लिख दें, 138 हो गए, 120, 90, 121 अगले साल में, तकरीबन ये यहाँ तक वैल्यू आती है। और यहाँ 145 है, जो कि सबसे ज़्यादा है, 150 के पास पास पहुँच जाते हैं ये ऐसे करके। तो ये आपका ग्राफ बन गया। यहाँ पे आपने जो भी स्केल चूज़ किया है कि आधा इंच बराबर है जिस चीज़ के भी, लेट्स से कि 10 के या 20 के या 50 के, जितने भी बराबर है वो आपने स्केल ज़रूर लिखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये चीज़ होगी क्लियर, इसे कहते हैं सिंपल बार ग्राफ। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं और उसमें अगले वाले पे भी बात करेंगे और वापस इस पे भी थोड़ा सा आएंगे ताकि ये ज़रा और क्लियर हो जाए। अगले वाले ग्राफ को कहते हैं कसीरुल अनासिर कालमी शक्ल, इसको कहते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, इसमें ये होता है कि एक वक्त में, ठीक है, आप ना एक चीज़ की 2 या 3 वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे होता। जैसे कोई चीज़ है ए, मैं अब मिसाल देता हूँ, जैसे और बुक वाली मिसाल की ही मैं हिस्से कुछ ले रहा हूँ। एक साहब हैं जी असद, उन्होंने सह माही इम्तहान, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में, लेट से फर्स्ट ट्राइमेस्टर कह लें, सेमेस्टर कह लें, 3 मंथ में 3 महीने बाद जो एग्ज़ाम होता है, उसमें उन्होंने 525 नंबर लिए हैं। जो 6 मंथली एग्ज़ाम है ना, उसमें उन्होंने 500 नंबर लिए हैं और एनुअल में उन्होंने 600 नंबर लिए। अब असद के नंबर सहमाही में 525 हैं, 6 माह में 500 और एनुअल एग्ज़ाम में 600 हैं। तो असद के 3 चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है,
पिछले वाले जो थी ना चीज़, अब आपको याद आएगा कि मैंने कहा था कि इसमें एक वक्त में जैसे 1989 में इसके 90 मार्क्स हैं, 1991 में फ़र्ज़ करें मार्क्स की बात हो रही है, उसी असद की बात करते हैं, अगली क्लास में चला गया 120 मार्क्स हो गए किसी सब्जेक्ट में किसी चीज़ में, 91 में 138 हो गए, तो आप एक वक्त में उसकी एक ही वैल्यू की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वक्त में आप उसकी 3 वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं असद की एग्ज़ाम्पल के अलावा पिछली वाली जो एग्ज़ाम्पल थी ना, उसी को लेके अगर मैं ज़रा मज़ीद वाज़े करना चाहूँ ना, तो यूँ समझें कि ये 1989 है, ठीक है। मैं असद छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ जी 1989 में आ, 3 माह वाला जो एग्ज़ाम है ना, 3 मंथली एग्ज़ाम, उसमें इसके 525 नंबर हैं, 500 नंबर हैं जो 6 माह वाला एग्ज़ाम है, और जो एनुअल एग्ज़ाम है ना उसमें इसके 600 नंबर हैं। अब ठीक है, असद तो है, मैं मानता हूँ कोई भी लड़का हो सकता है असद, लेकिन अब मैंने 1989 यूज़ कर लिया ताकि कंपैरिजन करना आसान हो। तो अब 1989 एक साल में हम 3 वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, 525, 500 और 600। जबकि आपको याद है ना पिछले वाले एग्जांपल में हम एक साल के अंदर सिर्फ एक क्वांटिटी की बात करते थे, 90 की एक क्वांटिटी, चाहे तलबा हो, मार्क्स हो, कुछ हो, कोई भी चीज़ हो, तो एक क्वांटिटी है ना। लेकिन यहाँ पे हम एक साल के अंदर 3 क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं। जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो लेट्स से कि 1989 का ये आप ग्राफ बना रहे हैं, तो आप कहेंगे जी अच्छा ये जो 3 महीने वाला एग्ज़ाम है उसमें उसके 525 नंबर हैं, ठीक है। फिर आप कहेंगे जी अच्छा जो 6 महीने वाला एग्ज़ाम है उसमें उसके 500 नंबर हैं, और बाद में जो उसने एनुअल एग्ज़ाम दिया उसमें इसके 600 नंबर, ठीक है। तो अब बात असद की हो रही है साल एक है, यानी ये जो चीज़ है ना, ये सारा का सारा किसका है, 1989 का ही है। लेकिन इसमें अब आप 3 क्वांटिटीज़ की या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आप कंपेयर करें, अच्छा जी अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके 525 से फिर कम हो गए और फिर ज़्यादा हो गया, उसने इम्प्रूवमेंट कर ली एनुअल एग्ज़ाम में, 6 माह वाले एग्ज़ाम में वो थोड़े से ज़रा कम नंबर आए उसके। अब देखें असद की हम बारे में ही बात करें, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी 1990 की बात करते हैं, तो उसमें भी कुछ इसी तरह एग्ज़ाम होंगे, तो आप कहते हैं जी अच्छा जी आ, ये अब इसके लेट से नंबर 550 हो गए, ठीक है। फिर आप कहते हैं जी उसके बाद उसके नंबर 550 से 560 हो गए, और एनुअल एग्ज़ाम में उसके नंबर जनाबे वाला, उसने बहुत मेहनत की, इसने जनाब 650 नंबर ले लिए। तो अब 1989 और फिर 1990 के अंदर, यानी कि जो आपके एक्स एक्सिस पे जो चीज़ें हैं उन पे आप तीन तीन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ये देखें, ठीक है। तो जब मल्टीपल वैल्यूज़ हों तो फिर आप मल्टीपल बार डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आप बुक वाली एग्जांपल लेते हैं उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। बुक में उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने नंबर लिए हुए हैं इसी तरह एग्ज़ाम्स में, तलबा के नाम तलबा, ये समाही एग्ज़ाम है जिनके 3 महीने बाद वाला, ये 6 महीने बाद वाला शशमाही, और ये 12 मंथ वाला एनुअल है, ठीक है, सालाना। अब इसमें असद के नंबर 525, इसमें फिर 500 आ गए, और इसमें उसके 600 नंबर आए। एक और स्टूडेंट है शुजा, शुजा के 675, 695, 690 एंड 710। अब उसके बाद सुंदस 680, 725, 760, यासर, यासर के 455, 570, 650, और आखिर में उमैर साहब हैं, उनके 620, 566 और 705।
अब आपने इसका जो ग्राफ बनाना है ना, वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ग्राफ बनता है। उसमें वही आपने स्केल लेना मार्क्स का, लड़कों के नाम नीचे लिख दें। 700-800 तक नंबर जाते हैं, तो लेट्स से कि ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लेट्स से कि आप कहते हैं ये जी असद है, उसके बाद यहाँ शुजा ले लें, और उसके बाद यहाँ पे सुंदस को ले लें, यहाँ पे यासर को, और आखिर में इधर उमैर को। तो असद की अब आप देखें, असद की तीन क्वांटिटीज़ है, 525, 500 और 600। ठीक है। तो असद की आपने तीन क्वांटिटीज़ ज़ाहिर करनी है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे तीन वर्टिकल बार्स बनेंगी। पहली 525 वाली है, मैं इसको जो है ना वो ग्रीन कलर से करने लगा हूँ। इसको मैं किसी और कुछ चूज़ कर लूँगा, मे बी ब्लू कर लूँ, इसको मे बी ग्रे कर लूँ। तो असद के जो नंबर आए हैं 525 आए ना, तो ये इसके 525 नंबर हो गए, अंदाजे से मैं लगा रहा हूँ। ठीक है। सब के मैं पहले ये ड्रॉ करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे कलर मैंने चूज़ किया तो मुझे ज़रा आसानी होगी। 675 शुजा के नंबर हैं। संदस के 680 हैं। यासर के 455 हैं, और उमैर के 620 हैं। अच्छा, आखिर मैंने ब्लू कलर चूज़ किया, ये ले जी ब्लू। ब्लू में मैंने 6 मंथ के यासर असद के 500 है ना, तो ये 500 हो गए। इसके 690 हैं, इनके 700 के करीब है, ये मैंने लगा दिया 700 अंदाजे से। सॉरी, शुजा के मैंने लगाए हैं 690, ये 700 नहीं 690 हैं। आगे संदस के 725 है। 570 है यासर के। तो फिर भाई यहाँ तक वैल्यूज़ आप लिख भी सकते हैं, बल्कि लिखनी चाहिए आपको। 500, 690, 725, 570, और इनके 566 नंबर हैं, तो लेट्स से कि यहाँ तक आते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम में आपके पास कलर पेंसिलें वगैरह नहीं अगर हैं, तो आप सीधी सादी पेंसिल के साथ या पेन के साथ वर्टिकल बार्स लगा के तो उनके दरमियान में ना पैटर्न बना सकते हैं। आप बुक की एग्जांपल देखें ना, तो उसमें ब्लैक एंड वाइट पैटर्न बने हुए हैं, एक खाली छोड़ दी, एक के अंदर कोई स्क्वायर बना दिए, एक के अंदर कोई और पैटर्न बना दिया, तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, एज लॉन्ग एज जो है ना आपके वो सारे के सारे बार्स एक दूसरे से वो मुमताज़ हो जाएं, मुख्तलिफ हो जाए, तो कोई मसला नहीं। मैं यहाँ ज़रा सहूलत के लिए, चूँकि मेरे पास कलर्स अवेलेबल हैं, तब मैं कलर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपके आपके लिए समझना आसान हो जाए। एक दफ़ा चीज़ समझ आ जाए तो बाकी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पेंसिल से बना रहे हैं, पेन से बना रहे हैं, किस चीज़ से बना रहे हैं। ये इसके 620 थे, 455, 680, 675 और 525। अब एंड में मैंने ग्रे कलर का इस्तेमाल करना है। 600 नंबर हैं इसके, तो ये 600 हैं जी। मैं इसे रेड कलर कर देता हूँ, ज़रा रेड ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। ये 600 हो गया। आगे कितने हैं? इंसाफ के 710 है।
710 तकरीबन यहाँ तक आ रहे हैं। जो विड्थ आप चूज़ करें वो सब में उसी तरह उतनी विड्थ रखें ताकि वो पहचानने में आसानी हो। 760 है इनके नंबर। ये 650 है। वैल्यूज़ लिखने का आपको एक और फ़ायदा हुआ कि आपने फ़र्ज़ करें कोई गलती की है, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे यहाँ आपने 570 लिखा है, ये आपने 650 लिखना। अगर गलती से आपने ये ग्राफ छोटा बनाया तो आप कहेंगे यार ये 570 है तो अगला इससे बड़ा होना चाहिए ना, तो मैंने कोई गलती की। इस तरह गलती पकड़ने में भी आसानी होगी आपको। और ये 705 है। 705 तो ये आपका बार ग्राफ बन गया। यहाँ पे आप स्केल के बारे में ज़रूर जिक्र कीजिएगा जो भी आप स्केल यूज़ करेंगे। तो बस इसमें इतना ही था। तो इसको ग्राफ को और पिछले वाले को कंपेयर करें। इसमें एक वक्त में एक ही वैल्यू दिखाते हैं, सिंपल बार ग्राफ इसलिए इसे कहते हैं। इसमें एक वक्त में आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि ये मिसाल दे रहा हूँ कि जी 2 महीने का एग्ज़ाम होता, फिर 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का एग्ज़ाम होता, तो असद क्या में भी 6, 7, 8 वैल्यूज़ कंपेयर कर रहे होते हैं, तो की जा सकती हैं इस तरीके से। आमतौर पे 3, 4 तक के लिए तो सूटेबल रहता है, बाद में वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर शायद हमें किसी और तरीके से उसको बनाना पड़े। अगली वाली जो है ग्राफ वो है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ, इसको पाई ग्राफ कहते हैं इंग्लिश में, और इसको सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। ज़्यादातर वैसे मैंने नाम सुना है, पाई ग्राफ का नाम सुना। अच्छा, इसमें करते ही हैं कि तरीका ये होता है कि बजाय वर्टिकल बार्स बनाने के ना, मतलब ये सारे ना एक ही चीज़ को बात करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह भी आपको सहूलत लगे, जिस तरह अपना मकसद बताने में आसानी हो या रिक्वायरमेंट हो, या वैसे बात का खूबसूरती का भी एलिमेंट होता, इसमें ना सर्कल बनाते हैं। अब सर्कल के अंदर जो है ना हम क्या करते हैं कि सर्कल को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, उसके मुताबिक जो क्वांटिटी हमें रिप्रेजेंट करनी है उसके मुताबिक, रेशो के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझें कि अभी मैं बुक एग्ज़ाम्पल नहीं कर रहा, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप ये समझें कि आ, आ, मुल्क की आबादी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुल आबादी वो लेट से कि 150 मिलियन है, या करोड़ों में बात करते हैं, 15 करोड़ है, ठीक है, ठीक है। उसमें अगेन मैं किसी मतलब मजहबी या इस किस्म की तकसीम में और डिस्कशन में पढ़ना नहीं चाहता। मैं कहता जी उसमें ए तरह के जो लोग हैं, आप कुछ भी कर लें, ए तरह के लोग, ये कोई मजहबी बुनियाद पे कर लें, नस्ली बुनियाद पे कर लें, किसी चीज़ पे बात कर लें, लेकिन मैं कहता जी ए तरह के लोग जो है ना वो फ़र्ज़ करें कि मिसाल दे रहा हूँ जी 5 करोड़ है, ठीक है, करोड़। बी तरह के जो लोग हैं ना वो फ़र्ज़ करें जी बाकी 6 करोड़ आपके। सी तरह के लोग जो है ना वो 2 करोड़ हैं। करोड़ मुझे इधर लिखना चाहिए उर्दू में। बाकी 2 करोड़ बच गए ना, और बाकी तरह के लोग जो भी बाकी चीज़ें ना वो बाकी जो है ना वो कितने बच गए, बाकी 2 करोड़, ठीक है। तो अब ये देखें आपने अब इसको इस सर्कल से या पाई ग्राफ से बनाना है ना, तो कुल आबादी तो 15 करोड़ है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा 15 करोड़ होगा, ठीक है ना, पूरा 15 करोड़ को ज़ाहिर करेगा। अब आपको ये भी याद है ना कि सर्कल की 360 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। अब हमने इसको छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है ना, वो छोटे हिस्से हमें किस तरह पता चलेंगे कि हमारी कितनी डिग्रीज का हमने इसके अंदर एक पाई बनानी है, इसके अंदर एक हिस्सा बनाना है। वो इस तरह पता चलेगा ना कि
ये 5 करोड़ है, ये 5 करोड़ जो है ये 15 करोड़ का कितनवा हिस्सा है? 1/3 बनता है ना, ठीक है ना। यानी कि ये जो पूरा ग्राफ 360 का है, इसका 1/3 ये लोग हैं। तो अब मैंने चूंकि एग्जैक्टली और प्रिसाइजली बनाना, तो मेरा चूंकि ये 360 है, तो 360 का 1/3 क्या होगा? 120। इसका मतलब है कि मैं कहीं से लेके यहाँ से एक लाइन लगाऊं, उसके बाद मैं 120 का एंगल बनाऊंगा ऐसे करके, ये 120 का एंगल। तो ये जो चीज़ आई है ना, ये ए तरह के लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आगे बी तरह के लोग 6 करोड़ है ना, तो 6 करोड़ ये पूरे सर्कल का, या 15 करोड़ का, 6 करोड़ 15 करोड़ का कितना हिस्सा बनता? आप जितना भी बनता भी 1 मिनट के लिए छोड़ दें, लेकिन 6/15 हिस्सा बनता है ना, या आप कह दें कि 2/5 हिस्सा बनता है, ऐसा ही है ना। तो इसको मैं 3 से, अब चूंकि मैंने सर्कल पे रिप्रेजेंट करना है इसको, तो ये 360 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या आ जाएगा? 144 डिग्रीज आते हैं गालबन। तो अब यहाँ से आगे लेट से कि 144 डिग्रीज अंदाजे से लगा रहा हूँ, तो ये 144 डिग्रीज बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इतना हिस्सा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अब ये 2 करोड़ लोग हैं। अब 2 करोड़ लोग, अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि 15 करोड़ का तो पूरा सर्कल जाहिर करता है 15 करोड़ को, उसके अंदर 2 करोड़ को हमने जाहिर करना है। कैसे जाहिर करेंगे? कि पहले हम ये पता करें कि 2 करोड़ जो है वो 15 करोड़ का कितना हिस्सा बनता है, ये बनता है ना। अब हमने उसी रेशो से सर्कल के अंदर इसका एक टुकड़ा निकालना, तो वो क्या होगा? 2/15 ज़रब 360। तो 48 डिग्रीज का मैं कोई पीस बनाने लगा हूँ, फर्ज करें 48 डिग्रीज है। तो ये सी तरह के लोग हैं, और बाकी सारे के सारे डी तरह के लोग हैं, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि इस ग्राफ का फ़ायदा ये है कि आप सर्कल के अंदर एक ओवरऑल क्वांटिटी के जो हिस्से होते हैं ना, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने इस मिसाल में कहा कि एक मुल्क की आबादी 15 करोड़ है, उसमें तो ये सर्कल 15 करोड़ को रिप्रेजेंट करेगा। 15 करोड़ के अंदर अब ए तरह के लोग 5 करोड़ हैं, तो 15 करोड़ का ये कितना हिस्सा बनते हैं? 5/15 बनेंगे ना, जो कि बराबर 1/3 के। तो सर्कल में इसको शो करने के लिए हमसे 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि ताकि हमें पता चले कि ये कितनी डिग्रीज बनेंगी, सर्कल में कितना हिस्सा इसको दिखाएं, ठीक है। तो उसके लिए 120 आ गया। इसी तरह ये 6 करोड़ लोग थे। अब 6 करोड़ 15 करोड़ का कितना हिस्सा बनते हैं, क्योंकि हमने शो करना ना कि भाई इस सर्कल के अंदर ये जो 6 करोड़ है वो कितना हिस्सा लेंगे, सर्कल का कितना हिस्सा ये लोग लेंगे, तो वो उतना ही हिस्सा होगा ना जितना कि ये 6 करोड़ 15 करोड़ का बनता है। तो वो हमने ऐसे निकाल लिए 144 डिग्रीज। ये भी 2 करोड़ लोग हैं, तो ये भी लामहला 48 डिग्रीज होंगे। अब आपका डबल चेक करने के लिए आप इन सबको ऐड करें, ये आपका 360 से ज़्यादा टोटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा 360 आ गया है। अगर ये टोटल ठीक है, दैट मीन्स कि आपने कोई गलती नहीं की, डिग्रीज वगैरह ठीक बनाए हैं। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से कलर से बनाए ना, तो ये बड़ा अच्छा ग्राफ बनता है। मैं कलर कर रहा हूँ, उससे आपको ना बड़ी आसानी से पता चलता है कि अच्छा यार ये एक कंट्री है, उसके अंदर ए तरह के जो लोग हैं वो विजुअली पता चल जाता है ना कि कितना हिस्सा टोटल का। ठीक है, इसको हमने कहा जी ब्लू है। अब देखें, आपको ज़रा बेहतर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना पावरफुल ग्राफ है, कि आप इसे एक चीज़ के जो कंपोनेंट हों, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हों उसके, वो आप बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अब मैं ना इसको ना दोबारा से बनाने लगा हूँ ज़रा, आपको उससे कलर्स की और इसकी पावर को ज़ाहिर करने के लिए। लेबल आप बाहर भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है।
ये देखें जी, अब देखिए, अब ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इससे देखिए आपको बड़ी आसानी से पता, विजुअली पता चल रहा है ना कि हाँ जी, जो ए तरह के लोग हैं, मैं अब लेबल भी कर देता हूँ, हम बाहर भी लेबल कर सकते हैं। ठीक है, आप देख के बड़े आसानी से बता सकते हैं कि भाई ए और बी जो है ना खासे डोमिनेंट हैं इस मुल्क की पॉपुलेशन के अंदर, और तकरीबन तकरीबन बराबर है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, बी थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इसी को आप देख के बता सकते हैं कि सी तरह के और डी तरह के लोग, इनकी निस्बत कम है, और सी और डी ऑलमोस्ट बराबर हैं। देखने से अंदाज़ा हो जाता है कि ये बराबर हैं। तो इस तरह ना विजुअली आपको पता चल जाता है कि एक चीज़ के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं, हाँ, जिससे मिल के वो चीज़ बनती है, वो पूरी चीज़ के अंदर उनका कितना हिस्सा है। ठीक है, इस चीज़ पे मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि एक मुकम्मल चीज़ के अंदर जो उसके जुज़्व हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, वो ओवरऑल चीज़ का कितना हिस्सा बनता है, वो चीज़ इससे पता चलती है। आप फ़र्ज़ करें कि कुछ आबादी का कोई ग्राफ ऐसा होता है कि एक चीज़, ये लेट्स से कि ये ग्रीन बहुत ज़्यादा होते हैं ना, ठीक, फ़र्ज़ करें कि ऐसे करके, और एक और कोई आई नो बी तरह के लोग कह लें, जो भी कह लें, वो ऐसे होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, बल्कि हम कहते हैं जी ऐसे होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, और ये बेचारे लोग इतने होते, तो आप कहते हैं भाई वाह, इस मुल्क में तो वाह भाई वाह, मुझे कहने से मेरी मुराद ये है कि मतलब आपको ज़रा फ़ौरन अंदाज़ा होता है ग्राफ के ऊपर, आप वाह वाह कह सकते हैं कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त ग्राफ है, कि उसने फ़ौरन आपको आइडिया दे दिया है कि जो ब्लू तरह के लोग हैं वो डोमिनेंट है इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा, और ये ग्रीन वाले हैं वो मतलब डोमिनेंट ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट हैं, और ये बेचारे ये वाले तो कुछ भी नहीं है। और फ़र्ज़ करें कि अगर अंदर एक और लाइन होती, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे करके आप कहते हैं इनका तो बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा है मुल्क के अंदर, कि वो ना होने के बराबर है। तो इस तरह इस ग्राफ के अंदर बड़ी पावर है जो आपको बड़ी अच्छी तरह ना चीज़ें बता सकता है। अब बुक वाली एग्जाम्पल की तरफ वापस आते हैं। एग्जाम्पल में ये उन्होंने कहा है कि एक क्लास है, ठीक है, उसमें 6 क्लासों में तलबा की तादाद गलबन बताई हुई है। ये 5th क्लास है, ये 6th है, ये 7th, ये 8th, 9th और 10th। इसमें 300, 210, 162, 95, 60 और 23। अब आपने इसका जो है ना वो पाईग्राफ बनाना, तो आपको जो है ना वो डिग्रीज निकालनी पड़ेगी ना इसकी, सर्कल के अंदर उर्दू में लिखा है कताती जाविया, यानी कि डिग्रीज निकालनी है, सर्कल की डिग्रीज निकालनी है। तो वो क्या तरीका होगा कि टोटल देखिए, टोटल इसका जो है ना वो 850 है, ये आपको टोटल करना पड़ेगा अगर नहीं दिया हुआ तो। अब 300 का 850 के अंदर क्या हिस्सा बनता है, उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास 127 डिग्रीज आ जाएंगी तकरीबन। इसी तरह इसके लिए 210 का 850 से क्या हिस्सा बनता है, वो हिस्से को 360 से मल्टीप्लाई करें तो डिग्रीज आ जाएंगी। तो ऐसे करते हुए उन्होंने सबकी डिग्रीज निकालनी है। इसकी 69 डिग्रीज आती है, इसकी 40 डिग्रीज आती है, ये 25 डिग्रीज, 10 डिग्रीज है। तो फिर उन्होंने ये एक सर्कल बनाया, तो इसके अंदर उन्होंने ऐसे डिग्रीज बनाना शुरू की हैं। जैसे 127 है, तो ये 127 क्लास 5 के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने 89 डिग्रीज बनाई है ऐसे, ये 6 क्लास के लिए। उसके बाद उन्होंने 69 डिग्रीज बनाई है। ये आपको ख़ुद से बनानी पड़ेंगी एक लाइन, पहले पहले एक लाइन आप वैसे लगा लें ऐसे,
और उसके बाद आपके पास वो जो डी होगी ना उससे, तो ये एंगल लगाएं, फिर उस इसके ऊपर 89 का लगाएं, ये लगाएं, ऐसे करके। या कोई और बेहतर तरीका है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 और ये एंड में 10 बनता है मेरा, वो चूँकि स्केल ठीक नहीं था, ये 10 है, ये 10 ठीक नहीं बना, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, लेकिन बहरहाल तो आप इसको लेबल करें, ये 7th क्लास है, ये 8th क्लास है। आप ऐसे करके ना ऐसे एरोज भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये 9th क्लास है, ये 9th इधर आना चाहिए, और ये 10th क्लास है। ठीक है, ये बन गया। अब एग्जांपल्स हमारी ख़त्म होगी, आगे एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सरसाइज इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वो है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये ग्राफ बड़ी आसानी से बनते हैं। एग्ज़ाम में तो खैर आपको ख़ुद बनाने पड़ेंगे, आपको बनाना आना चाहिए, लेकिन मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपको ज़िंदगी में ख़ुद ज़रूरत पड़े इस्तेमाल करने की, उसकी पावर्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कितनी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है। और भी सॉफ्टवेयर होंगे बनाने के लिए, ज़रा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। अगर आपको ख़ुद से घर में किसी वजह से बनाने पड़ते हैं ग्राफ, तो आप एक्सेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका ना देना चाह रहा था। अब जैसे हमारी पहली एग्जांपल थी ना, उनसे 89 में 90 स्टूडेंट्स थे, 1990 में 120 थे, 1991 में 138, 1992 में 121 और 93 में 145। अब देखिए इसकी बड़ी अच्छी ग्राफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बड़ी आसानी से बना देती है। देखिए उसने डिफरेंट कलर्स कर दिए, लेबल्स वगैरह कर दिए, इनके नंबर लिख दिए, और ये बनाना बहुत ही आसान है। मैं आपके सामने ना दोबारा से बनाता हूँ। ये आपने स्टूडेंट्स को हाईलाइट किया, उसके बाद इंसर्ट। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है, अगर आपके पास वो कोई दूसरा वर्जन है तो उसमें शायद थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ हो। सो सिर्फ एक बटन दबाने से ग्राफ आ गया। अब ग्राफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें भी आ जाएंगी, जैसे कि हमारा लेफ़्ट पे बना हुआ है। ठीक है जी। इससे आप ना लाइनों को मोटा पतला कर सकते हैं कि कितनी वो दूर हैं, कितनी पतली हैं। उप्स, ये देखें, ये गैप बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये देखें। ठीक है, अच्छा। अब सीरीज़ का मैं लेबल देने लगा हूँ। मैं सीरीज़ जहाँ स्टूडेंट लिखा है मैं उसको लिखता हूँ, स्टूडेंट्स का लेबल आ गया इसके ऊपर, ये देखें। अच्छा, अब आपके ये 1 2 3 आ रहा है, आपने बेसिकली यहाँ पे वो सन वगैरह लिखना है, तो वो क्या यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, ये आपका काम हो गया। अभी आप डिफरेंट कलर्स करना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है, तो बल्कि इनका पहले ना लेबल करते हैं। डेटा लेबल्स आगे कितना है, क्या नहीं है। अच्छा, अब लेबल्स के बाद हम क्या करते हैं कि हम एक डिफरेंट कलर्स चूज़ करने ना, अभी करते हैं इसका मेरा ख्याल इसमें चेक करता हूँ, फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में। हाँ, ये वेरी कलर बाय पॉइंट आपने ये किया, तो ये देखें उसने ग्राफ बना दिया। तो बड़ा अच्छा खूबसूरत सा ग्राफ बन गया। फिर आप इस ग्राफ को दूसरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट वगैरह में इंपोर्ट कर सकते हैं। जो हमारी दूसरी वाली एग्जांपल थी जिसमें याद से ये स्टूडेंट्स थे, उनके फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स 6 मंथली और एनुअल एग्ज़ाम में मार्क्स थे, उनका मैंने इसी तरह ग्राफ बनाया। ग्राफ्स के ऊपर फिर ना ये बैकग्राउंड जो है ना आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे भी बैकग्राउंड आप चाहें, कलर्स के मुताबिक। खासी पावरफुल चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये देखिए, इसे वो डिफरेंट तरह के ग्राफ्स में इम्पैक्ट वगैरह आप ला सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा तीसरा वाला ग्राफ था ना स्टूडेंट्स वाला, जो हमने अभी किया था, देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पाई चार्ट बना हुआ है। इसमें भी ये क्लास 5 6 7 8 9 10 और इसके स्टूडेंट्स हैं, तो ये उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा पाई ग्राफ बना दिया है। इसको भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने देखिए दूर दूर कर दिए, उनके हिस्से अगर आप दूर दूर करके देखना चाहते हैं, ऐसे कर देंगे। एंगल को रोटेट करना चाह रहे हैं कि किसी चीज़ को आप ख़ास तौर पे ऊपर ला के दिखाना चाह रहे हैं, दाएं तरफ दिखाना चाह रहे हैं, जैसे करना चाह रहे हैं। इनके कलर्स चेंज हो सकते हैं, सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ये खासी पावरफुल सी चीज़ है। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है ना हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 4.2।
अस्सलाम वालेकुम।